अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुरसुकून की नींद कैसे आए और कौन सी आदत हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है जिससे हमें पुरसुकून नींद आएगी। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिलती रहें। तो पुरसुकून नींद का राज जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो बहुत ही आम सी बात है। अगर हम इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला पुरसुकून नींद को हासिल कर सकते हैं। इसके 5 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और छठी चीज़ जो होगी वो एक नुस्खा होगा, वो भी आप यूज़ कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है रात सोते वक्त ना खाएं। इसका मतलब ये है कि रात जब आप सो रहे हों, यानी कि सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं या सोने का टाइम हो रहा है, 10 मिनट या 15 मिनट सोने लगे, तो आप खाएं कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्ट फूड हो गया, हम रात को ही अक्सर खाते हैं, और खाना हो गया अगर लेट हो गया तो रात को खाते हैं। अगर रात को आपने खाने तो हल्का फुल्का खा लिया। अगर आपने खाना नहीं खाया, शाम से खाना नहीं खाया, आप परेशान है कब क्या करें, रात हो गई, तो खाएं, लेकिन ऐसा हो कि आधे घंटे बाद सोएं या 1 घंटे बाद। रात को फौरन खाते ही ना सोएं, क्योंकि इसमें जब हमारे हाजमे में यानी कि हमारे मैदे के अंदर जब खाना जाता है वो उसमें तेजाबियत पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको नींद उड़ जाती है। दूसरा है वर्जिश ना करें। अक्सर लोग ऐसा होता है कि दिन को वक्त ना मिलने की वजह से रात को वर्जिश करते हैं, उसके बाद सोते हैं। वर्जिश जो है हमारी, याद रखिए, जिस्म को एक्टिव करने के लिए की जाती है। हम जो अपने पूरे बॉडी को मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका नींद आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक्टिव हो जाते हैं, आप कोई काम ही कर सकते हैं ना। हम वर्जिश सुबह इस वजह से करते हैं ताकि हम पूरा दिन एक्टिव रहें। तो अगर यही काम आप रात को करेंगे तो रात को एक्टिव हो जाएंगे, तो इस वजह से इससे परहेज कीजिए। नंबर 3, टीवी ना देखें। अक्सर लोगों की आदत होती है रात देर तक टीवी देखना। आपको याद है, अगर आप कुछ सालों पे पिछले चले जाएं, यानी पुराने जमाने के वक्तों में चले जाएं, तो वहां पर बेडरूम में टीवी नहीं होता था। टीवी हमेशा टीवी लॉन्च में या अलग जगह पे सेपरेट किया जाता था। बेडरूम में जब से ये टीवी आए हैं, लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। तो यानी कि लोगों ने सोना छोड़ दिया है। लोग मूवीज देखते रहते हैं आधी आधी रात को, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसको दें, तो इस तरह कैसे नींद आएगी। आप बोल रहे हैं हमें नींद नहीं आ रही है, हम इस वजह से टीवी देख रहे हैं। अपने बेडरूम से टीवी को निकाल के देखिए, आपको पुरसुकून नींद जरूर आएगी। अब बात करते हैं नंबर 4। अक्सर लोगों की आदत होती है कि दफ्तर का काम घर लाकर करते हैं, यानी कि जो काम उनसे रह गया है, क्योंकि आप कोई मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, उसको तो अलाउ है कि वो अपना काम घर जाके ले जा सकता है, अपने फाइल्स ले जा सकता है, वो घर आके काम करता है। सिग्नेचर करने तो घर आके कर रहा है, कुछ लिखना तो घर आके। तो ये आप गलती ना किया करें। दफ्तर का काम दफ्तर में, घर का काम घर में। अब आप बताएं, आपकी वाइफ अगर आपको सब्जी मंगाने भेजती है तो क्या आप सब्जी अपने ऑफिस में लेके जाते हैं? नहीं ना, घर लेकर आते हैं। तो इसी तरह से जब ऑफिस का काम है तो ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहे तो बेहतर है, घर ले आना ठीक नहीं है। जिस तरह सब्जी ऑफिस ले जाई नहीं जा सकती, इसी तरह ऑफिस का काम भी घर लेकर आया नहीं जा सकता। तो ये आप इससे परहेज करें, क्योंकि हम लेट नाइट काम करते हैं, हम समझते हैं कि सुकून है, आराम है, सारे लोग सो रहे हैं, शोर नहीं आ रहा, बाइक्स का शोर नहीं आ रहा, तो हम इसमें काम करें तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इससे आपकी नींद का आधा हिस्सा इसी में ही गुजर जाता है। नंबर 5, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी वाइफ के साथ होते हैं या जो अनमैरिड हैं वो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं रात को। तो रात को ज्यादा बातें करने से भी नींद नहीं आती, क्योंकि देखा जाए तो हमारी साइंसदान भी यही कहती है कि जब हम रात को सोएं तो अपने पूरे दिन का हवाला लें कि आज हमने क्या किया और फिर सोएं, ताकि हमें पता चले हमने क्या गलतियां की, क्या नहीं। और दूसरा, अगर इस्लामिक वे से जाना जाए तो कहा जाता है कि पूरे दिन को मद्देनजर रखते हुए इस्तगफार करके, सबको माफ करके और दुरूद शरीफ पढ़ के और ये सब करके सोएं। लेकिन अगर इन दोनों को हटा के हम अपना काम करें, यानी कि बातें करें, तो ये दोनों काम नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी नींद जाएगी। क्योंकि जिससे हम लास्ट टाइम बात करेंगे, हम उसी के बारे में सोचेंगे कि अगर मैंने इसको ये कहा तो ये कहना चाहिए था, ये नहीं तो ये कहना चाहिए था, इसने फलां को ये बोल दिया। यही सोचते सोचते हमारा काफी टाइम बीत जाता है और हम नहीं सो पाते। जो हजरात मर्द हैं और ऑफिस जाते हैं और सारा दिन अपनी वाइफ को टाइम नहीं पाते, वो रात को बातें करते हैं कि चलो आज बातें करते हैं बैठ के सुकून से, तो वो भी गलत करते हैं, क्योंकि बातें करने से, याद रहे, नींद जाया होती है, नींद चली जाती है। क्योंकि हम अपने शरीके हयात या अपने पर्सन, वो फ्रेंड्स जो जिसके साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है, मुझसे बात करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, बहुत ज्यादा वक्त हम उसे दे देते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी नींद को, अपने वक्त को खो चुके होते हैं। तो ये थी हमारे 5 टिप्स पुरसुकून नींद की आदत को बनाने के लिए। अब लास्ट में आपको एक नुस्खा बताती चलूं, वो ये है कि अगर आपको नींद नहीं आती और आप ये सारे 5 काम आप कर रहे हैं, इन अपना नहीं रहे और ये काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, तो आपने सिंपली अंगूर का सिरका लेना है। अंगूर का सिरका आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा और आम दुकानों से भी मिल जाएगा। वो आप ले लें। वो 1 चम्मच आप सादे पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अंगूर का सिरका मिला के पिए। इसके अलावा अगर
یہ بیسٹ ہے، اس سے بالکل ضرور فائدہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ بتاتے چلوں کہ رات کو میٹھا کھا کر سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ واک کریں، پہلے کچھ میٹھا کھائیں پھر واک کریں، یہ سٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد کچھ میٹھا کھانا ہے، پھر واک کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سونے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سرکے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر پھر بھی آپ یہ نسخہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی اچھا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے پیاروں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی پرسکون نیند کو انجوائے کر سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔